मेरा कार्यक्रम सबसे कम मेहनत में मेरा कार्यक्रम हो गया, क्योंकि एक ही जगह हर तरह के लोग मिल गए। तो बात मैं ये कह रहा हूँ कि गहमर जिस गांव का जिक्र इन्होंने किया गाजीपुर का, उस गांव में सबसे ज़्यादा जवान है। और अग्निवीर योजना जिस दिन लागू की गई थी उस दिन मैं उसी गांव में था, और उस गांव के तमाम पुराने जो फौज से रिटायर्ड लोग थे, उसमें मेरा एक कार्यक्रम है, आप कभी देख भी सकते हैं, यूट्यूब पर भी है। वो फपक कर रोने लगे जब अग्निवीर योजना की बात आई। और अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, तो वहाँ जिस मैदान में हजारों की संख्या में सेना की भर्ती के लिए जवान दौड़ते थे, अब वहाँ पर मुश्किल से 1 दर्जन या 25-50 लड़के दौड़ते हैं, क्योंकि अग्निवीर की जो योजना है वो बहुत सारे नौजवानों को उस तरह से आकर्षित नहीं कर रही है जिस तरह से किया जाना चाहिए। बहरहाल एक दूसरा मसला। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम पूजा गौतम है। पूजा गौतम है सर। आप कौन पार्टी की? पार्टी समाजवादी पार्टी से, जिला सचिव समाजवादी पार्टी गाजीपुर से। समाजवादी पार्टी से जो चुनाव जीतता है अगली बार भाग जाता, क्यों? सफल नहीं हो पाता है सर। शादाब फातिमा यहाँ से जीती, अगला चुनाव चली गई जहूराबाद। विजय मिश्रा जीते, अगला पाए थे कि नहीं टिकट? नहीं पाए थे सर, नहीं, पार्टी बदल दिया, नहीं पाए। इस बार समाजवादी पार्टी का आपका चांस है 27 में टिकट का? बिल्कुल दावेदार है। दावेदार है सर। अखिलेश यादव से बातचीत है? बातचीत होती है सर। अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं कि वो छोटा बच्चा भी चले जाए तो उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। छोटे ही से बड़ों का बहुत सुनते, ख्याल नहीं करते? बड़ों का भी ख्याल करते हैं सर, छोटे बड़े सबका ख्याल करते हैं। वहाँ टिकट कट दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, क्या सिस्टम है? मुरादाबाद में देखी 2-2 आदमी दौड़ दौड़ के पर्चा दाखिल कर रहे हैं। पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है आपके? सर माहौल पे डिपेंड करता है सर, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यहाँ से क्या रहेगा? यहाँ पे तो सपा निकलेगी सर, अब जालन साइड निकलेंगे। आप भी सपा में? जी सर, जी। बेरोजगारी पे बात ही नहीं किए सर। बेरोजगारी पे बात ही नहीं किए। बेरोजगारी पर? जी। अरे हम किस चीज़ पर नहीं बात करते हैं? इस देश में बेरोजगारी की संख्या सबसे ज़्यादा है। नौजवानों को नौकरी मिलने की जगह पेपर लीक मिल रहा है। तो ये आंदोलन नहीं है, जो पेपर लीक हो गया, SI का पेपर लीक हो गया, हम चिल्लाते ही हैं, न जाने कितना दिन से उस पर कोई फर्क नहीं हुआ। सर पढ़ लिख कर लाचार हैं, बीजेपी सरकार में बेरोजगार हैं सर, इसलिए राजनीति हमको ज्वाइन करना पड़ा। सरकार बदलेंगे, नौकरी मिलेगी। अरे यार, तो राजनीति में काबिल लोग आते हैं कि जिसका कहीं ठौर ठिकाना नहीं, वो राजनीति में आएंगे? सब आते हैं राजनीति में सर, जो सक्षम होता है वही राजनीति कर पाता है। देखिए, एक ज़माने में, मेरी एक बात आप मानिए, राजनीति में जो स्तर इसका गिरा है, या दुनिया देश और भी क्षेत्रों में जो स्तर गिरा है, एक कारण ये भी माना जाता था, मनोज सिन्हा को जैसे आप ले लीजिए, वो IIT BHU के MTech है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जब वो MTech कर रहे थे तो उनको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के और बहुत बड़े बड़े नौकरी के ऑफर थे। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो IIT BHU के स्टूडेंट थे। तो पुराने यानी 80 के पहले के दशक के आप ज़्यादातर नेताओं को देखेंगे तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई के मामले में बड़े अव्वल हुआ करते थे, और अपने पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने तय किया कि उनको राजनीति या सेवा के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो उन्होंने एक स्तर, एक पायदान ऊपर रखा। हालांकि ऐसे नेताओं की भी तब की संख्या है, लेकिन तब भी अगर आप किसी भी स्तर का देखें, मुलायम सिंह यादव की अगर आप बात करेंगे तो अपने गांव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और शिक्षक की नौकरी, टीचर की नौकरी पाने के बाद, राजनाथ सिंह को अगर आप देखें फिजिक्स में PhD करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। लेकिन बाद के वर्षों में जो लोग समाज के हर क्षेत्र में धकियाए हुए लोग थे, जो असफल लोग थे, उन्होंने राजनीति का रुख किया और राजनीति सेवा की जगह मेवा का क्षेत्र बन गया। राजनीति बदल रही है सर, अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं राजनीति में। आना चाहिए। मेरी योग्यता MSc बॉटनी से, B.Ed BTC, ट्रेड क्वालिफाई, CTET क्वालिफाई, लेकिन सरकार नौकरी ही नहीं दे रही है सर, क्या किया जाए? MSc सर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। अरे ये तो हम अभी बोल रहे थे। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, तो आप बताइए कि मुख्तार अंसारी की वजह से कहीं कोई फर्क दिखाई दे रहा है? बहुत फर्क पड़ा है सर, वो तो भीड़ को ही देख के पता चल गया होगा। 1 बजे रात को रोड पे लोग खड़े होकर मुख्तार अंसारी का इंतजार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिलों में हमदर्दी है, तभी तो। चलिए, अब 2024 का नतीजा आएगा तो पता चलेगा
कि गाजीपुर में 2 मिनट हमसे भी कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। बोलिए। बोलिए, आप क्वेश्चन करिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार है? राष्ट्रपति, इस समय कहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है? अरे अभी होगा ना 24 में। होगा तो देखा जाएगा। इस समय तो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा के उम्मीदवार का नाम लीजिए। इस बार देखिए ये 3 लोग मिले हैं। इन लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे घर का भविष्य कहाँ जा रहा है। ये होंगे तो ओबीसी की अगर कोई फार्म भी भरने जाएंगे, सरकारी फार्म, तो उसका शुल्क कितना लग रहा है आप भी देखते होंगे कि नहीं? उनको दिखा दीजिए थोड़ा हमको। भैया आप अपना बताओ ना, ज्यादा नेता मत बनो। नेता नहीं, नेता है तो बोलना पड़ेगा ना अंकल जी। बोलना है, अपनी बात बोलो। वो बात की एक बात, फिर से यहाँ पे साइकिल जीतेगी। फिर से यहाँ पे भैया नगर पालिका के उम्मीदवार भी रहे हैं साइकिल से। यहाँ पर विकास के मामले में आपका नाम क्या है? अभिषेक यादव रीसू नाम पड़ेगा, छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी। समझ। तो माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजीपुर।